नमस्कार दोस्तों। ये डी ट्रिपल एस बी का कुछ वैकेंसी आया हुआ है जो 19 मार्च से स्टार्ट होगा इसकी फॉर्म भरा जाना। ये आप देख सकते हैं डेट। और लास्ट डेट इसका 17 अप्रैल होगा, 17/4/2024। तो इस वैकेंसी का जो नंबर है 5253, यानी 5253 एडवर्टीजमेंट नंबर है। 5 मार्च को रिलीज किया गया था इस एडवर्टीजमेंट को। तो इसमें इस वैकेंसी को कवर करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें स्पेसिफिकली सोशल वर्क को मांगा है। सोशल वर्क, कुछ में सोशोलॉजी साइकोलॉजी भी मांगा है, लेबर लॉ और कुछ लॉ से रिलेटेड भी कोर्सेज की डिमांड है। बट मेन जो फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ सोशल वर्क पे, क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटेड ही वो पोस्ट है। तो इसमें ऐसे तो देखा जाए वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड 1, बहुत सारी वैकेंसी है। तो जो जो देख रहे हैं, जो अदर बैकग्राउंड से हैं, इसमें फॉल करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेरा मेन फोकस है इसमें, वो उसी उन वैकेंसी पे, क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे फील्ड की वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है, आती है, बट हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, ढूंढने में अक्षम होते हैं। तो ये देखिए, जो 24 सीरियल नंबर है, 32/24 पोस्ट कोड है, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ये एमसीडी की वैकेंसी है। म्यूनिसिपल क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली। सी ग्रेड की है। सी ग्रेड आप मत देखिएगा, इसमें लेवल ठीक ठाक है। और 7 वैकेंसी अनरिजर्व की है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की है, 1 एसटी की है, और 2 आई थिंक ईडब्ल्यूएस है या पर्सनल। टोटल 18 पोस्ट है। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस है ये, बाकी तो इस तरीके से आप ये इसके लिए एप्लीकेबल है। और इसमें क्या मांगा गया है वो अभी हम आगे बात करेंगे। और दूसरा, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का आप लोग ने देख ही लिया, 18 वैकेंसी है टोटल। अब जो दूसरा वैकेंसी है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ये 43/24, ये पोस्ट कोड है, WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, बी ग्रेड की है। और टोटल इसमें 8 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व की है, 2 ओबीसी की है, 1 एससी की, 1 एसटी की, और 2 ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल 8 वैकेंसी इसमें है। और उसके अलावा एक और है 46/24 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट में है। ये सी ग्रेड की है, इसमें अनरिजर्व की पोस्ट नहीं है। टोटल 5 पोस्ट है। और इसके अलावा एक और वैकेंसी है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर तो हो गया, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हो गया, और एक है जो जिसका पोस्ट कोड है 53/24, ये लेबर ऑफिसर। इसमें एक ही पोस्ट है अनरिजर्व में। तो इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट ये लेवल 8 का है। तो जो इसमें एप्लीकेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसमें देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो इसमें इन्होंने ये दे रखा है आगे चल के, ये तो डिटेल दे रखा है कि किस पोस्ट में क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये 32/24 जो पोस्ट कोड था हमारा, उसकी डिटेल देख लेते हैं क्या क्या मांगा है। ये है 32/24 असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया एसेंशियल में, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशोलॉजी साइकोलॉजी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। तो इन सभी का जिनके जिनके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो एप्लीकेबल है। और डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ट्रेनिंग इन एनी वन और मोर द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, जैसे फाइन आर्ट, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट। तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस डिजायरेबल है वो सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी और रिकॉग्नाइज सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल 5 का पोस्ट है। और एज जो मांगा गया है 18 से 27 वर्ष। और ग्रुप सी का ये पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। उसके अलावा जो दूसरा है वो हम लोग देखते हैं 46/24 जो पोस्ट कोड है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, ये देख लेते हैं। पहले 43 वाला देख लेते हैं। 43 में है प्रोटेक्शन ऑफिसर।
और इसमें टोटल 2 पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, 2 ओबीसी की, ये टोटल 8 है। एसेंशियल में इन्होंने मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क सोशियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with 3 years experience in social sector in any government department recognized voluntary organization duly recognized by the government of India state utility in a regular paid capacity in the field of welfare of women children destitute physically handicapped। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये लेवल 6 की पोस्ट है। और जो इसमें एज का दिया है 30 साल से ज्यादा वाले को नहीं लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो 46/24 है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इसमें अनरिजर्व्ड की पोस्ट नहीं है, टोटल 5 है। और इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है, डिग्री इन लेबर लॉ पर्सनल मैनेजमेंट और सोशल वर्क, तो सोशल वर्क वालों को आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल में डिग्री इन लॉ और हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ लेबर पर्सनल मैनेजमेंट ऑब्लिक सोशल वर्क। तो इसमें जो एज रखा गया है वो 18 से 37 वर्ष रखा गया है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 53/24, इसमें भी एक ही पोस्ट है, तो जो एप्लीकेबल है आप अप्लाई जरूर करें। लेबर ऑफिसर की पोस्ट है, एक ही अनरिजर्व्ड है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये लेवल 8 का है, सबसे अच्छा पोस्ट है। देखा जाए तो ग्रुप बी का है, 18 से 35 वर्ष इसमें मांगा गया है। तो ये तो हो गया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी एज मांगा गया है। अब इसमें इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने ये दिया है कि कौन सा पोस्ट कोड का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितने टायर का एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें देखो हमारा जो 32/24 है, 53/24 है, 46/24 है, 43/24 है, ये कहीं आ रहा है, ये इसमें कहीं नहीं आ रहा है। तो ये हमारा नहीं होगा, इस ये टायर 1 का जो एग्जाम है ये नहीं है ना, ये भी नहीं है। और इसमें ये एक आ रहा है 32/24 यानी असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। तो इसका जो फर्स्ट पेपर होगा सेक्शन ये, वो वही जैसे DSSB का वेलफेयर ऑफिसर का है उसी तरीके से है कि 5 सेक्शन के होंगे। पहला पेपर 100 क्वेश्चन होगा, 20-20 अलग अलग होंगे। इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा और अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जीए होगा और जनरल इंटेलिजेंस होगा। और बी होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा यानी पोस्ट से रिलेटेड होगा। और ये टायर 1 ही एग्जाम होगा, इसका एक ही टायर में होगा। और उसके बाद में जो बाकी पोस्ट थे अपने ये 43/24 जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का है उसमें 300 मार्क्स होंगे। और 300 मार्क्स में वही सेम इसमें भी रहेगा, सेक्शन बी का पोस्ट से सब्जेक्ट से रिलेटेड और 100 क्वेश्चन 5 अलग अलग सेक्शन से 20 मार्क्स के एक सेक्शन के क्वेश्चन होंगे। और जो टायर 2 टेक्निकल होगा वो इसमें तो 54 और 58 68 का दिया हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये 53/24 ये टायर 2 का दिया हुआ है। तो इसमें जो पेपर होगा पहले तो टायर 1 का जो पार्ट 1 होगा वो जनरल अवेयरनेस सेम वही चीज होगा। पार्ट 2 सेकंड जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और पार्ट 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चन 5 अलग अलग सेक्शन से। ये टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो ये है, पार्ट 1 MCQ सब्जेक्ट ऑब्लिक क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% वेटेज होगा और 200 क्वेश्चन टोटल होंगे इसमें। और जो दूसरा पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का एस्से होगा और लेटर राइटिंग होगा 20 मार्क्स का, तो 30-20 का ये रेशियो रहेगा। तो लेबर ऑफिसर का जो है उसी का टायर 2 एग्जाम होगा, बाकी तो एक ही पार्ट में एग्जाम होगा, टायर 1 ही। तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और दूसरी बात यह है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का इशू है वो ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं लाना है, इसमें दिया होगा। इसमें आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है,
Section B, which is domain subject specific, there will be not be any minimum qualifying marks in section A, यानी सेक्शन बी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग करना होगा, तभी आपका पेपर कंसीडर किया जाएगा, और फिर बाद में दोनों को, सेक्शन ए सेक्शन बी को मिला के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और यही चीज मैंने DSSB वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी आप लोगों को वीडियो में बताया था। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर से इसको आप समझ लीजिए कि उसमें पहला जो सेक्शन है, जो जिसमें जीए, मैथ रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश होगा, वो क्वालिफाइंग नहीं है। क्वालिफाइंग आपका सब्जेक्ट वाला है, जिस पोस्ट के लिए आपने डाला है, अगर उससे रिलेटेड पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो मिनिमम क्राइटेरिया, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग, मुझे लगता है, समझ गए होंगे बेसिक चीज। और किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पूछ सकते हैं। और ये 19 से अप्लाई करना स्टार्ट होगा, तो लेट मत करना, टाइम से ज़रूर अप्लाई कीजिए। लास्ट टाइम में बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है साइट पे, तो कभी कभी फॉर्म नहीं भरा जाता है, इसलिए उससे बचें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।